हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वितीय भाव के ऊपर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक हाउस माना जाता है। क्योंकि आप जब पैदा होते हैं तो उसके बाद आपको एक परिवार मिलता है। जैसे भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर का नेक्स्ट हाउस में, जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में यानी कि द्वितीय भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो ये दिखाते हैं कि जीव को कैसा परिवार मिला या एनवायरमेंट कैसा मिल रहा है। वो जीव जब आगे बढ़ रहा है जीवन में तो उसको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, स्ट्रगल मिल रहा है या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, या बहुत किस प्रकार के सर्कमस्टांसेस मिल रहे हैं। या तो उसको अभावों की कमी रहेगी, चाहे वो किसी भी तरीके के संसाधन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो फूड हो। वो किस तरीके से उसको जीवन में मिल रहा है, वो उसकी एक आइडेंटिटी को कह लीजिए या उसके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार हमारी जन्म कुंडली में हमारा द्वितीय भाव परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। कुटुंब का मतलब होता है कि आपका जो परिवार है, यानी कि जो आपके दादा हैं, उनके भाई हैं, या आपके पिता हैं, उनके भाई, इन सब को उसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने हस्बैंड या पत्नी या बच्चों तक आपके परिवार को माना जाए। द्वितीय भाव उस चीज़ का नहीं है। द्वितीय भाव पूरे कुटुंब को दिखाता है। तो द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है, आपकी वाणी का है। आप अपने शब्दों को कितना क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं। इसीलिए बृहस्पति कारक है द्वितीय भाव का, और वाचस्पति उसको कहा गया है। यानी कि जो क्लियर प्रोनाउंसिएशन है शब्दों का, वो बृहस्पति से देखा जाता है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जितना आप जानते हैं क्या उतना आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। आपके धन का है कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आप देखिए द्वितीय भाव रिसोर्सिस का है, द्वितीय भाव वैल्यूज का है। आप किन चीज़ों की वैल्यूज करते हैं, या आप किन चीज़ों को एक्युमुलेट करना चाहते हैं, किन चीज़ों को आप जीवन में इकट्ठा करना चाहते हैं अपने पास, किन चीज़ों को आप अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। द्वितीय भाव उस चीज़ का है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कितना आपके पास रहेगा। ठीक है। आप अपने, क्योंकि वो खाने का भी भाव है, फूड का भी है। तो देखिए, आप जो कमाते हैं वो किस लिए, वो सब सारा जो इतना सारी चीज़ें की जाती है वो सिर्फ भोजन के लिए की जाती हैं, कि लोगों को होता है ना कि दो रोटी मिल जाए। तो ये इसीलिए द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह द्वितीयेश ये दिखाता है कि आपको धन कहाँ से आएगा। और शास्त्र बहुत क्लियर कहता है कि द्वितीय भाव में बैठे हुए प्लैनेट की दशा अंतर्दशा या जब वो एक्टिव होगा तो आपके पास धन जरूर आएगा। धन योग कैसे बनता है जन्म कुंडली में, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे धन योग बनता है जब द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ, 11वें भाव के स्वामी के साथ, पंचम भाव में, नवम भाव में या केंद्र में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो आपके पास पैसा आएगा, पावर आएगी। देखिए, लक्ष्मी जो है, शुक्र यहाँ के कालपुरुष कुंडली में स्वामी होते हैं टॉरस के, और लक्ष्मी उसके पास टिकती है जो विष्णु जी के पास रहती है लक्ष्मी, है ना। विष्णु जी को आप, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, यानी कि पैसा पावर को भी लाता है अपने साथ। तो ये एक्चुअली एक्चुअली दूसरा भाव आपके स्टेटस का भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा कि आपका सेविंग्स कितना है, एफडी वगैरह जो आप करवाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द्वितीय भाव आपके शब्द हैं, आपके बोले हुए शब्द। आप किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से खाते हैं। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि फूड डिसाइड करता है, आपका आहार डिसाइड करेगा कि आपके पास पैसा कितना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखते होंगे कि एक गरीब बहुत ही भोजन का सम्मान करता है, उसके पास, है ना, इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो भोजन का सम्मान बहुत करता है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत अमीर लोग हैं, फूड वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हमें जो ज्योतिष में क्या चीज़ सीखना चाहिए, हमें ज्योतिष में पहले ये देखना चाहिए कि जो भाव होता है या भावेश होता है, ठीक है, हाउस या हाउस लॉर्ड, वो दैहिक, दैविक और भौतिक लेवल पे इफेक्ट करता है। जो पैसा है वो एक भौतिक चीज़ है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हमें डिफरेंस जानना पड़ेगा अगर हम ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। तो जो द्वितीय भाव की नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं, वो क्या है, वो आपका पैसा है, वो आपके रिसोर्सेज है, वो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन है। लेकिन फूड एक लिविंग सिग्निफिकेशन है। तो आप, हो सकता है खाना आप बहुत बुरे तरीके से खाते हैं, हो सकता है आप, आपके जो वाणी है वो बहुत कटु है, बहुत आपके पास, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, या आप, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गालियाँ बहुत देते हैं। बहुत सारे लोग उनका जो बोलने का तरीका है वो ठीक नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत पैसा है।
तो पैसा एक अलग चीज़ है और धन एक अलग चीज़ है। इसी के साथ साथ जब हम धन को देखते हैं तो हमें शुक्र को देखना चाहिए। जब हम द्वितीय भाव को देखते हैं वाणी के रूप में, अपने कम्युनिकेशन के रूप में, तो हमें बुध को देखना चाहिए। द्वितीय भाव आपके दांतों का है, तो आपको उसके लिए मंगल को भी साथ साथ देखना चाहिए। तो जब आप द्वितीय भाव को रिसोर्स के लिए देखते हैं, यानी कि अपने किस कार्य से हमें धन प्राप्त हो सकता है, उसके लिए हमें शनि को देखना होता है, क्योंकि शनि आपका कर्म कारक है। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन द्वितीय भाव से भी निकल के आता है कि द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा, कौन सा भावेश बैठा, द्वितीय क्या योग बना के बैठा है, वहां से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए द्वितीय भाव ये भी दिखाता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है। द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह ये भी बताएंगे कि आपके जो वैल्यूज हैं, आपके जो मॉरल वैल्यूज हैं, वो किस तरीके के हैं। क्योंकि जैसा बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है, परिवार मिलता है, उसका उसके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा द्वितीय भाव सबसे इंपॉर्टेंट आपके लीनियज का है, आपकी फ्यूचर लाइफ का है, क्योंकि वो पंचम भाव यानी कि जो आपका फ्यूचर लाइफ है, जैसे आपका चाइल्ड आपकी लीनियज को आगे बढ़ाता है, आपका बच्चा आपकी लीनियज को आगे बढ़ाता है, यानी वो आपका भविष्य है। इसलिए फिफ्थ हाउस से भविष्य देखा जाता है। स्पेकुलेशन, चीज़ों को स्पेकुलेट करना, यानी भविष्य के अनुमान लगाना, वो पंचम भाव से देखा जाता है। और द्वितीय भाव पंचम से दशम पड़ता है, यानी कि आपके बच्चों के जीवन में द्वितीय भाव में बैठे हुए प्लैनेट किस तरीके से उसके कर्म को प्रभावित करते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव बच्चों का कर्म हो जाता है। तो इसीलिए कई बार आप पैसा कैसे भी एक्युमुलेट कर लेते हैं, कैसे भी जमा कर लेते हैं, चाहे किसी को ठग लिया, चाहे किसी को बेवकूफ बना लिया या चीटिंग कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि द्वितीय भाव में कोई ना कोई एक खराब योग बना हुआ है। वो कहीं ना कहीं आपकी लीनियज को, कहीं ना कहीं आपके भविष्य को खराब करता है। इसीलिए जब आप पंचम भाव देखते हैं बच्चों के लिए, अपने भविष्य की, क्योंकि आपका बच्चा आपका भविष्य है, वो आपका एक इमेज है, तो वो कहीं ना कहीं अगर पंचम भाव से हम देखें, द्वितीय भाव वो दशम पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपका धन आपके बच्चे के कर्म में ऐड जरूर होता है। यानी आप किस तरीके से पैसा कमाते हैं, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, वो दिखाता है कि आपका बच्चों का भविष्य किस प्रकार हो सकता है। इसीलिए जब संतान उत्पत्ति की बात देखी जाती है, संतान प्राप्ति की बात देखी जाती है जन्म कुंडली के अंदर, तो पंचम भाव के साथ साथ द्वितीय भाव देखा जाता है। अगर पंचम भाव और द्वितीय भाव पाप प्रभाव में बहुत ज्यादा हो, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके भविष्य के लिए खराब है, कहीं ना कहीं वो आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए खराब है, कहीं ना कहीं आपकी लीनियज को वो एक कर्सिंग मोड में लेके आ जाता है, कहीं ना कहीं वो आपकी लीनियज को आगे बढ़ने में रुकावटें डालता है। इसीलिए बृहस्पति द्वितीय भाव जो कि एक्सपेंशन है, आपका बच्चा क्या है, एक्सपेंशन है ना, आपके परिवार का एक्सपेंशन है। पंचम भाव का भी बृहस्पति ही कारक है। दोनों भावों का स्वामी कौन है, बृहस्पति है। इसीलिए बृहस्पति आपके बच्चों को भी दिखाता है, चाइल्ड बर्थ को दिखाता है। तो आप द्वितीय भाव में बैठे प्लैनेट से ये देख सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ होगा या नहीं। अगर ये अफ्लिक्टेड हो जाते हैं दोनों भाव, तो आपकी लीनियज को आगे बढ़ने में दिक्कतें होती हैं। इसीलिए हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा धन हो, लेकिन आपका आगे की जनरेशन हो सकता है कि वो खराब हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर द्वितीय भाव में ग्रह किस प्रकार के योग बना के बैठे हो, वो क्या रिजल्ट आपको दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का द्वितीय भाव में शनि बैठा हो, तो शनि को हम ये देखते हैं कि शनि अगर द्वितीय भाव में है तो शनि की दृष्टि 11वें भाव पे रहेगी, तो ये एक अपने आप में धन योग जरूर बनाता है, लेकिन ये लाइफ में इनिशियल स्ट्रगल को दिखाता है, संघर्ष को दिखाता है। लेकिन शनि यहाँ पे संघर्ष के बाद धन की प्राप्ति जरूर करेगा। हालांकि शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है। आप याद रखें कि जो पापी ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं लिविंग सिग्निफिकेशन को कम कर सकते हैं और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन को बढ़ा देते हैं, यानी कि धन को बढ़ा सकता है। इनिशियली हो सकता है आपके जीवन में स्ट्रगल रहा हो, आपको उतने रिसोर्सेज ना मिले हों, ठीक है, आपके फूड हैबिट, जैसे बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, अपने फूड को, जो उनका एक पैटर्न है, जो एक डिसिप्लिन है, उसमें थोड़ा सा वो जैसे ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, लंच करेंगे या डिनर ही करेंगे, इस तरीके से कई बार होता है कोल्ड फूड ज़्यादा खाना, ठीक है। जैसे आप, हालांकि शनि सेकंड हाउस में फास्टिंग को प्रमोट करता है कि आप, हो सकता है कि आपको फास्टिंग या भूखे रहना पसंद हो, या किसी कारणवश काम की वजह से आप स्किप कर जाते हैं,
लेकिन शनि द्वितीय भाव में आपको धन जरूर देगा संघर्ष के बाद। वो ये दिखाएगा कि परिवार के प्रति जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा आप निभाएंगे, परिवार से दूर करेगा, परिवार में कहीं ना कहीं संघर्ष, कुटुंब में एक कटुता जरूर लाता है अपने संबंधों के बीच में और परिवार से दूर करता है। लेकिन आप देखिएगा कि शनि द्वितीय भाव में अगर अच्छी स्थिति में हो, गुरु को देखें, गुरु की दृष्टि में हो, तो कहीं ना कहीं आपको टीचिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सारी चीजों में कनेक्ट कर सकता है, इन सारी चीजों से आपको धन की प्राप्ति दे सकता है। शनि द्वितीय भाव में हो तो बहुत बार देखा गया कि ऐसे लोग वैष्णो देवी यात्रा बहुत अर्ली एज में करते हैं या ऐसे मंदिरों की तरफ जाते हैं जो जहां पे पहुंचना मुश्किल होता है। शनि द्वितीय भाव में हो तो बहुत सारे लोग नंगे पैर अपने मंदिर जाना या इस प्रकार की मन्नतें मांगते हैं। शनि एक हार्ड स्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, शनि संघर्ष को दिखाता है। तो आप यहाँ पे व्यक्ति कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, उसके शब्दों में कई बार कटुता रहती है, तो इस वजह से अपने परिवार में, कुटुंब में उसके जो है कई बार दिक्कतें होती हैं रिलेशनशिप में। लेकिन शनि अगर द्वितीय भाव में है तो आप ये देखें कि इनिशियल संघर्ष है, लेकिन फिर धन की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि 11वें भाव पर होती है। ठीक है, कई बार जैसे मैं किसी एक का चार्ट देखा था, द नेटिव वाज इन मर्चेंट नेवी, वो मर्चेंट नेवी था, शनि द्वितीय भाव में है। कई महीनों तक जो फ्रिज में खाना रहता है उसको उसके भोजन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो फ्रिज में कई टाइम पीरियड तक पड़ी होती है। ठीक है, लेकिन ये शनि की द्वितीय भाव में स्थिति ये बिल्कुल नहीं दिखा रही है कि आपके पास धन नहीं होगा। धन होगा लेकिन संघर्ष से, यानी कि लेटर एज में आपके पास पैसा जरूर आएगा। ये शनि द्वितीय भाव को दिखाता है। हो सकता है आपको परिवार से दूर जाना पड़े, परिवार से जैसे फॉरेन जाना पड़े या कहीं और रहना पड़े, फिर आपको धन की प्राप्ति या धन कमाना पड़े। ठीक है, अब इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे 10th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, यानी व्यक्ति अपने दम पे पैसा कमाता है, अपने परिवार के स्टेटस को ऊपर उठाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे शुक्र बैठा हो, शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है, हालांकि आप शनि को ये भी देखें कि केतु के प्रभाव में, मंगल के प्रभाव में, राहु के प्रभाव में कहीं ना कहीं एक पारिवारिक माहौल में वो कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ जरूर देता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए आप पंचम भाव को जरूर देखें। तो ये शनि को लेकर के चीजें हो गई। हालांकि ये बहुत जनरलाइज चीजें हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिफरेंट भावेश यानी हाउस लॉर्ड जब यहां बैठते हैं तो उसके रिजल्ट क्या होते हैं। अगर आपका मान लीजिए शनि ही राहु या किसी और ऐसे चंद्रमा बुध के प्रभाव में यहां बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि आपके साथ पैसों के लॉसेस, पैसों को लेकर के चीटिंग हो जाना, ठीक है, या आप चीट कर जाए पैसों के लिए। आपके पास बहुत पैसा हो सकता है लेकिन वो दूसरे कार्यों से हो सकता है, दूसरों को मैनिपुलेट करके आप कमा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लीनियज में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस बात का आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें। हालांकि वो योगों पे निर्भर करता है कि योग किस प्रकार के हैं। ठीक है, अब आप इस वीडियो को जब पूरा सुनेंगे तो जब इसमें हाउस लॉर्ड का एक्सप्लेनेशन आपके पास आएगा तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिलेगी। अब अगर हम ये देखें कि द्वितीय भाव में बैठा हुआ प्लैनेट आपके अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव भी धन का एक बहुत अच्छा भाव है, यानी कि जो आपको एज अ इनहेरिटेंस मिलता है, ऑकल्ट रिसर्च से मिलता है, स्पेकुलेशन या शेयर मार्केट से मिलता है, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, वो भी आप द्वितीय भाव से देख सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा प्लैनेट अष्टम भाव को देखता है। तो कहीं ना कहीं वो धन तो जरूर देगा। द्वितीय भाव की में बैठे हुए प्लैनेट की दशा, अंतरदशा भले ही आपको परिवार से दूर करे लेकिन आपको धन जरूर देगी। एक वीडियो हमने बनाया था कि द्वितीयेश जिस नवांश में गया हो उसमें जब बृहस्पति का गोचर होता है तो आपके पास धन की प्राप्ति या रोजगार की शुरुआत होती है, जॉब लगना, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे केतु बैठा हो, तो केतु द्वितीय भाव में ऐसा नहीं है कि, क्योंकि केतु की एक खासियत है, केतु स्प्लिट करता है, ब्रेक लाता है, यानी परिवार में, कुटुंब में आपको ब्रेक लाता है, स्प्लिट करता है। हालांकि केतु द्वितीय भाव में व्यक्ति लिमिटेड बोलता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हो जाता है, लेकिन अगर केतु को लेकर के बहुत सारी चीजें कही गई कि ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट जो है डिफरेंट अकाउंट्स में एक छोटे छोटे अमाउंट को रखना चाहिए, है ना, क्योंकि केतु ब्रेक करता है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि केतु सेकंड हाउस में हो तो
धन से या परिवार से डिटैचमेंट देता है। लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत सारे अमीर लोगों की कुंडली में केतु दूसरे भाव में पाया जाता है, क्योंकि केतु अपने राशि स्वामी के हिसाब से रिजल्ट देता है। केतु अपने राशि स्वामी के हिसाब से रिजल्ट देता है। आप उसके राशि स्वामी को देखिए कि अगर केंद्र त्रिकोण में अच्छी स्थिति में है, 11वें भाव में है, तो आपको केतु भी धन देगा। कहां से धन देगा? आयुर्वेद से देगा, ज्योतिष से देगा, ऑकल्ट से देगा, रिसर्च से देगा। चीज़ों को रूट में जाना, जैसे ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में हो या लॉ में हो या हीलिंग में हो, वहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। केतु अगर द्वितीय भाव में हो, केतु अगर द्वितीय भाव में हो तो ऐसे लोगों की जो वाणी है, ऐसे लोगों के जो शब्द हैं, वो कई बार सच हो जाते हैं, क्योंकि केतु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। सो केतु अगर द्वितीय भाव में हो तो भले ही आपके परिवार को स्प्लिट कर दे, कुटुंब से आपको स्प्लिट कर देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको धन नहीं देगा। ठीक है। हालांकि केतु यहाँ पे मंगल के प्रभाव में हो गया, शनि के प्रभाव हो गया, कि दांतों से रिलेटेड समस्याएं और परिवार के अंदर इनहेरिटेंस को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट आपको दे सकता है, क्योंकि केतु अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट का कारक भी है। ये जनरलाइज रिजल्ट हैं केतु से जुड़े हुए। ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हुआ, चंद्रमा जहां पर भी बैठता है वहां पे फ्लक्चुएशन लेके आता है, यानी कि वो ऊपर नीचे चीजें करता है। ऐसे लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ऐसे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि अब क्या है, पैसा फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है। पैसे का आना जाना लग रहा है, यानी कि उसके पास स्टेबल पैसा टिकेगा नहीं। लेकिन पैसा कहाँ से आ सकता है? फूड से आ सकता है, ट्रैवल के बिजनेस से आ सकता है, दूध से जुड़ा हुआ, राइस से जुड़ा हुआ कोई काम करने वाला हो सकता है, या आर्ट से, आर्ट है ना, चंद्रमा आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, या तो उससे आपके पास धन आ सकता है। मदर से पैसे की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। माता से पैसे की प्राप्ति, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव में है। लेकिन ऐसे लोगों को आप देखें कि कहीं ना कहीं इनका जो धन की एक अस्थिरता बनी रहती है, यानी कि वो फ्लक्चुएट करता है। ठीक है। मैंने ये पहले भी कहा था कि ऐसे लोगों के पास पैसा टिकता नहीं है, जो आता है वो खर्च हो जाता है। अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ शुक्र के प्रभाव में है, तो आप देखिए कि ऐसे लोगों को अच्छा खाना, ब्रांडेड क्लोथ्स, या महंगी जगहों पे खाना पीना, वाइन्स, है ना, 5 स्टार होटल में जाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, इस तरीके के शौक होते हैं। इसके ऊपर इनका खर्चा भी होता है। तो चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में है तो ये सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं धन की अस्थिरता बनी रहती है। पैसा भले ही कितना भी आए, लेकिन वो आना और जाना लगा रहता है। हालांकि चंद्रमा द्वितीय भाव में अगर शुक्र के प्रभाव में होता है तो ये माँ अन्नपूर्णा का कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि आप दूसरों को भी भोजन करवाते हैं। ऐसे लोगों को शौक होता है कि दूसरा भी भोजन करे, मैं भी खाऊं, सामने वाले को भी खिलाएं। तो यहाँ पे कई बार अन्नपूर्णा का, माँ अन्नपूर्णा का जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको फूड डोनेशंस के मौके मिलते हैं, किसी की शादी में किसी गरीब को खिलाना, या बड़े बड़े भोजन की व्यवस्था करवाना दूसरों के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पे चंद्रमा देता है, लेकिन वो योगों पे निर्भर करता है। अब चंद्रमा फूड का कारक है। अगर आपको ये देखना है व्यक्ति किस तरीके से भोजन करता है, तो आप द्वितीय भाव को देखें और चंद्रमा को देखें। अगर दोनों केतु के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, तो ऐसे लोग जो खाना खाते समय कुछ ना कुछ इनके साथ हो जाता है। जैसे मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है कि इन लोगों के खाने में बाल बहुत बार आते हैं, है ना, या खाने में कुछ ना कुछ, बहुत एक तसल्ली से बनाएंगे कि आज ये बनाया है, तो कुछ ना कुछ वेस्ट जरूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ जरूर होगी। चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो खाने में नमक कम रहता है, किसी ना किसी वे में वो कम हो जाएगा। तो ये आपका द्वितीय भाव का किस तरीके से आपको इफेक्ट करता है। हालांकि चंद्रमा द्वितीय भाव में हो तो बहुत ही मृदु जो है वाणी हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट, और एक बहुत ही है ना, जिसको हम कहते हैं कि कोमलता से बात करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी वाणी बड़ी बहुत स्नेहपूर्ण और कोमल होगी। ये चंद्रमा द्वितीय भाव में हो तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बृहस्पति के प्रभाव में होगा तो ये अपने आप में एक अच्छा धनयोग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सात्विक भोजन, सात्विक आहार करना, और अच्छी जगहों से, अच्छे रिसोर्सेज से पैसा कमाना और अच्छी जगह पे उसको लगाना, ये तीनों चीजें व्यक्ति करता है। अगर ये पीड़ित होगा तो आपके पास टिकेगा नहीं, पैसा आता जाएगा, जाता रहेगा। तो बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनका चंद्रमा द्वितीय भाव में पाया जाता है। अगर हम ये देखें कि यहाँ पे अगर बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति देव द्वितीय भाव में जब बैठते हैं तो व्यक्ति के घर में कोई ना कोई फाइनेंस, बैंकिंग या ज्वेलरी से जुड़ा काम करने वाला, फूड से जुड़ा काम करने वाला हो सकता है, या व्यक्ति स्वयं इन कामों में हो सकता है। व्यक्ति एक अच्छा कंसल्टेंट, टीचर,
धर्म कर्म करने वाला, या लेकिन कई बार अपने गुरु के साथ पैसों को लेकर के किसी तरीके का एक विवाद भी हो जाता है। अगर 9th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है तब भी ये एप्लीकेबल होता है। परंतु जुपिटर जब द्वितीय भाव में बैठता है तो आपको, अगर ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो आपको अच्छा धन देता है, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंड करता है। लेकिन पैसा कैसे देगा? ठहर आएगा धीरे धीरे, लेकिन टिकेगा जरूर। वो सेविंग्स की तरफ जरूर जाएगा पैसा, ठीक है, आपके पास सेविंग जरूर होगा। और जुपिटर द्वितीय भाव में जब होगा, मान लीजिए आपका जॉब छूट गया या बहुत समय तक आप बेरोजगार रहे, तो कहीं ना कहीं आपको ये जुपिटर का एक ब्लेसिंग रहेगा कि आपने जो धन कमाया है वो उसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो जुपिटर द्वितीय भाव में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अपने मॉरल वैल्यूज के साथ जो आप धन कमाते हैं वो आपको देता है। किन किन जगहों से आपको पैसा आ सकता है, किस माध्यम से आ सकता है? हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप कंसल्टेंट हो, धर्म कर्म का कार्य करने वाले हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जुपिटर जो है यहाँ पे द्वितीय भाव में आपको धन की प्राप्ति करवाएगा। अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए शुक्र बैठा हो, शुक्र अपने आप में कालपुरुष कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी है, ऐसे व्यक्ति को महिलाओं से धन की प्राप्ति, यानी पत्नी से या महिलाओं से जुड़े हुए कार्य से, व्हीकल से, फाइनेंस के काम से या ज्योतिष के काम से पैसा आता है, क्योंकि शुक्र भृगु ज्योतिष को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे लोग या तो कवि हो सकते हैं या मेडिसिन के कार्य से पैसा आना, क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव में एक अपने आप में बहुत अच्छी धन की स्थिति को दिखाता है। पत्नी, अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ पे पीड़ित होगा तो पत्नी की वजह से लॉसेस या किसी महिला की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, या किसी महिला के द्वारा आपके साथ पैसों की चीटिंग हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए शुक्र कहीं भी 6th, छठे भाव के स्वामी के साथ है, 12वें भाव के स्वामी के साथ है, या अष्टम भाव के स्वामी के साथ है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें भी आपको दिखाता है। तो आप शुक्र योग कैसा बनाता है उसको जरूर देखें, ठीक है। इसके अलावा जब मरकरी द्वितीय भाव में होता है, हालांकि शुक्र द्वितीय भाव को लेकर देखें तो ऐसे लोगों को अच्छा खाना, ब्रांडेड क्लोथ्स या अच्छी जगहों पे खाना, अच्छे बढ़िया रेस्टोरेंट्स में, एक वो सारी चीज़ें का भोग करना इनको पसंद होता है, ठीक है। स्पेशली अगर ये सूर्य के प्रभाव में यहाँ पे हो तो, क्योंकि सूर्य एक राजसिक प्लैनेट है, तो एक रॉयल जगहों पे बैठ करके चीज़ें इंजॉय करना, या फूड को इंजॉय करना, क्लोथ्स को इंजॉय करना, ज्वेलरी के शौकीन है ना आप, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुक्र देगा। हालांकि शुक्र यहाँ पे जो कि कालपुरुष कुंडली में 7म भाव का स्वामी है, यानी आपके विवाह का, अपनी पत्नी का, आपके रिलेशनशिप का कारक है, वो अपने से अष्टम हो जाता है। तो कई बार ये आपके विवाह में देरी या वैवाहिक सुख में कमी कर सकता है, बट ये कंडीशन दूसरी चार्ट की जो कंडीशन है उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। आप अपने 7म भाव को जरूर देखें। इसके अलावा अगर यहाँ पे सूर्य बैठा हो, सूर्य द्वितीय भाव में हो, सूर्य के अंदर ना एक प्रकाश है, उसके अंदर एक फायर है, तो सूर्य द्वितीय भाव में हो सकता है कि इनिशियल ईयर्स में कहीं ना कहीं फादर की लाइफ में संघर्ष रहा हो, लेकिन आपके पैदा होने के बाद पिता को धन की प्राप्ति, पिता जो है बहुत सम्माननीय व्यक्ति होंगे अपने कुटुंब में, ठीक है। और अगर ये पीड़ित हो जाए सूर्य शनि से, तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष को दिखाता है इनिशियल ईयर्स में लाइफ के, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ये सूर्य की जो तेज है, सूर्य का जो ताप है वो कम होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों का सेविंग्स भी होने लगता है, गवर्नमेंट से, पिता से, गवर्नमेंट जॉब से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो। अगर सूर्य यहाँ पे राहु के प्रभाव में है, शुक्र के प्रभाव में है, तो हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव आर्ट, फोटोग्राफी, या कुछ आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं सोशल मीडिया, इस तरीके से या जैसे सूर्य राहु के प्रभाव में हो तो कई बार लोग वेब डिज़ाइनिंग हो गया, या ये कह लीजिए जैसे एडवर्टीजमेंट में काम करते हैं, क्योंकि आपको सूर्य ना जब राहु के प्रभाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति किसी भी बाहरी चीज़ का पैकेजिंग बहुत अच्छे से करते हैं, है ना, कुछ और ही दिखाना, है ना, कुछ और भव्य दिखाना, किसी चीज़ को शो ऑफ बहुत ज़्यादा करना यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, इन सारी रिसोर्सेज से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन याद रखिए कि सूर्य अगर द्वितीय भाव में है तो आप जितना ज़्यादा अपने पैसे का शो ऑफ करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी होता है। शास्त्र ये कहता है कि अगर सूर्य द्वितीय भाव में हो और वो पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति
के घर में जो है इनकम टैक्स की वजह से या गवर्नमेंट की वजह से ऐसे व्यक्ति को लॉसेज होते हैं, यानी कि वो हो सकता है रेड पड़ जाए या गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना पड़े और उसकी वजह से कुछ लॉसेज हो जाए, कोई फाइन आपके ऊपर लग जाए, है ना। तो सूर्य द्वितीय भाव में तो अपने पैसों को आप थोड़ा सा उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करें। और सूर्य द्वितीय भाव में हो तो कई बार व्यक्ति अपने प्रोफेशन को फॉलो करता है, यानी अपने पिता के प्रोफेशन को फॉलो करता है। पिताजी अकाउंटेंट थे, आप सीए बन गए, यानी कि अपने पिता के कर्मों को एक बहुत अच्छे से आगे बढ़ाता है। ये सूर्य अच्छा सूर्य अगर बैठा हुआ है द्वितीय भाव में तो ये सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। हालांकि सूर्य अगर द्वितीय भाव में होगा तो आप देखिए कि ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वो अधिकारपूर्ण होती है, ओजस्वी होती है, बोलेगा तो जोर से बोलेगा, और एक ओज होगा उसमें अधिकार रखता है, वो अधिकारपूर्ण है, यानी आपको लगेगा कि वो कमांड कर रहा है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो न्यायप्रिय होता है, इसलिए उसकी बनती नहीं अपने परिवार वालों के साथ, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, वो सच बोलता है। क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य कहीं पर भी एक वो नहीं करता है कि आप देखिए कि वो बराबरी में, वो जस्टिस में बिलीव करता है। सूर्य अपनी रोशनी सबको बराबर तरीके से देता है। तो सूर्य द्वितीय भाव में होता है तो व्यक्ति अपने कुटुंब में एक गणमान्य व्यक्ति बन जाता है, यानी कि एक अलग ही पहचान बनाने वाला हो जाता है सूर्य अगर द्वितीय भाव में हो तो। ऐसे लोगों को राजसिक फूड या ये कह लीजिए कि रॉयल जगहों पे खाना, रॉयल जगहों पे रॉयल चीज़ें खरीदना, जैसे कि कोई इसको ऑर्नामेंट्स हो या ज्वेलरीज हो, या एक शानदार भोजन पसंद होता है, ठीक है। तो ये सूर्य द्वितीय भाव में ये सारी चीज़ें देगा। लेकिन एक नेगेटिव पहलू ये है कि अगर सूर्य द्वितीय भाव में राहु या शनि के प्रभाव में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपके मेल चाइल्ड को आपसे दूर कर सकता है, उसमें होने में दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी लीनिएज में पितृदोष की वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपका द्वितीय भाव में सूर्य जो कालपुरुष कुंडली का 5th लॉर्ड है वो यहाँ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे दिक्कतें आपको क्रिएट करता है। तो आप ये देखें कि कहीं ये शनि या राहु के प्रभाव में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वो कहीं ना कहीं फिर आपके भविष्य यानी फ्यूचर लाइफ को इफेक्ट करता है, ठीक है। सूर्य जब द्वितीय भाव में हो और राहु शनि के प्रभाव में, तो ऐसे लोगों को अपने मॉरल वैल्यूज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो नहीं तो आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए, नेक्स्ट बर्थ के लिए या लीनिएज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यानी कि वो धन तो आएगा, आप उसका भोग तो करेंगे, आपका परिवार भोग करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी लीनिएज को भी गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो ये सूर्य द्वितीय भाव में रिजल्ट्स होते हैं। अगर मरकरी बैठा हो द्वितीय भाव में, आप देखिए मरकरी अगर द्वितीय भाव में बैठा हो तो व्यक्ति की जो चेहरा है बहुत एक्सप्रेसिव होता है, व्यक्ति बहुत एक्सप्रेसिव होता है, उसके एक्सप्रेशंस होते हैं उसके। और दूसरा, अपनी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, बोलने के किसी काम से, स्पीच से, है ना, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स है आजकल, वहां से वो धन की प्राप्ति करता है, बिजनेस से धन की प्राप्ति करता है अगर मरकरी द्वितीय भाव में हो। मरकरी क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो कई बार मरकरी यहाँ पे देखा गया है कि द्वितीय भाव में जिसका होता है वो जल्दी जल्दी बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और मरकरी अगर द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति हो एक अच्छा ऑडिटर, अकाउंटेंट या सीए या लॉयर बन जाता है, स्पेशली अगर मंगल या केतु के प्रभाव में हो। अगर मरकरी यहाँ शनि के प्रभाव में होगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि व्यक्ति देरी से बात करना स्टार्ट करे, लेकिन ज्योतिष में, पुरानी चीज़ों के अध्ययन में, है ना, जो एंशियंट हमारा लिटरेचर है या हिस्ट्री है उसमें उसको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑकल्ट में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि मरकरी यहाँ से द्वितीय भाव में होकर के अष्टम भाव को देखता है। हो सकता है कि व्यक्ति देरी से बोलना स्टार्ट करे, लेकिन स्पष्टता ना हो उतना बोलने में, लेकिन धीरे धीरे वो उसको ओवरकम कर जाता है। तो ये अगर मरकरी सेकंड हाउस में अगर अफेक्टेड हो तो कहीं ना कहीं चेहरे पे स्किन से रिलेटेड इश्यूज आपको आते हैं। और मुंह के अंदर अगर मरकरी यहाँ अफेक्टेड होगा तो मुंह के अंदर कहीं ना कहीं कुछ नर्व्स या नसों से जुड़ी हुई कुछ दिक्कतें या ब्लड के फ्लो में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं कई बार, ठीक है। अगर मंगल द्वितीय भाव में बैठा हो, मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठा हो, बहुत बार देखा गया है कि मंगल अगर द्वितीय भाव में हो तो स्पाइसी फूड बनाना या खाना पसंद होता है। ऐसा नहीं है कि आपको धन नहीं देगा, धन दे सकता है। कहाँ से? लॉ से, आर्मी पुलिस से, जमीन के काम से, ठीक है। टेक्निकल किसी नॉलेज से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, एग्रीकल्चर से या आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। ये मंगल द्वितीय भाव में हो तो इस प्रकार आपको रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि मंगल द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं कुटुंब में परेशानी और उसके रिलेशन, ब्लड रिलेशन में आपको दिक्कतें देता है, अपने परिवार के लोगों के साथ ना बनना, उनसे दूर कर देता है आपको।
और कई बार यहाँ पे वो व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, कटुता होती है उसके शब्दों में, है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कतों का एक, ये कह लीजिए कि दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ सकता है इस वजह से, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में हो। अगर मंगल वक्री है तो अपने शब्दों को रिपीट करना, बार बार एक्सेजरेट कर देना, किसी मैटर को जोर से बोलना, अग्रेशन में आकर के बोलना, या जब भी खाना खा रहे हैं तो कोई ना कोई आर्गूमेंट जरूर हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि आप खाना खाते समय बात ना करें, क्योंकि मंगल आर्गूमेंट्स का कारक है। वैसे लोग आर्गूमेंट करने में, और शास्त्र कहता है कि मंगल द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति मैथमेटिशियन बन सकता है। लेकिन एक इंडिकेशन है कि आपके जीवन में द्वितीय भाव से भी एजुकेशन देखा जाता है। ये चंद्रकला नाड़ी, सप्तऋषि नाड़ी में ये सूत्र आपको मिलता है, लेकिन उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। लेकिन आपका मंगल अगर द्वितीय भाव में है तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे देगा, ठीक है। इसके अलावा मंगल अगर द्वितीय भाव में पीड़ित हो तो रूट कैनल के इशू आते हैं, दांतों से रिलेटेड समस्याएं आती हैं आपको, ठीक है। अपने शब्दों पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ऐसी कई बार ऐसे लोगों के शब्दों से आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। अब बारी आती है कि अगर द्वितीय भाव में राहु बैठा हो, राहु देखिए द्वितीय भाव में अगर बैठा हो तो राहु का एक जो कारक है वो है एक्सपेंशन करना। हो सकता है आपके पास फॉरेन की इनकम आती है, फॉरेन के लोगों से जुड़ करके कुछ फॉरेन करेंसी, या हो सकता है आप फॉरेन में काम करते हो, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में है। लेकिन आपकी वाणी को कई बार वो थोड़ा सा एक शब्दों के इस्तेमाल या जो चयन है वो गलत हो सकता है, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में हो तो वो कई बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देता है, या उसके शब्दों में कई बार हेर फेर होता है, सामने वालों को मैनिपुलेट कर सकता है। ये एक आर्ट है राहु का द्वितीय भाव में। हालांकि राहु का द्वितीय भाव में जब होगा तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो निर्भर करेंगे कि आपका द्वितीयेश कहाँ पर जाता है और राहु को देखता कौन है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। इनका अपना रिजल्ट फाइनल हम तभी कहते हैं जब इनके डिस्पोजिटर यानी राशि स्वामी को देखते हैं। अगर ये अच्छी स्थिति में हुआ तो राहु यहाँ पे आपको बहुत धन दे सकता है। हालांकि परिवार से दूर करना, कुटुंब से दूर करना, राहु यहाँ पे ये दिखाता है कि हो सकता है आप अंडर द टेबल या लोगों को मैनिपुलेट करके आप पैसा कमा रहे हैं। ये नेगेटिव इंपैक्ट है राहु का, जरूरी नहीं कि ये सबके लिए मैनिफेस्ट हो। तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, आपकी लीनियज में अगर ऐसा है कि किसी के संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, परिवार के अंदर शादी नहीं हो रही है, ये नेगेटिव वे में कहीं ना कहीं आपका राहु यहाँ पे रिजल्ट आपको दे रहा है। हालांकि राहु द्वितीय भाव में आपको अच्छा खासा धन दे सकता है। ऑनलाइन कार्य करें आप, है ना, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको ऑनलाइन करें, या ऑनलाइन चीज़ों से कार्य करके फॉरेन जा करके आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। ये राहु द्वितीय भाव में इस तरीके के रिजल्ट देता है। ये एक जनरलाइज रिजल्ट्स हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स यहाँ पे निर्भर करते हैं कि हो सकता है राहु द्वितीय भाव में है तो व्यक्ति को खाना बहुत पसंद है, आवश्यकता से ज़्यादा खा लेना, फूड हैबिट्स में फूड अडल्ट्रेशन कर देता है कई बार, तो वो इनके लिए दिक्कतों का सामना, इसलिए स्टमक से रिलेटेड इशू होने की संभावना ज़्यादा रहती है अगर राहु द्वितीय भाव में हो तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर डिफरेंट जो हाउस लॉर्ड्स हैं यानी भावेश हैं वो अगर द्वितीय भाव में बैठते हैं तो उनके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लग्नेश द्वितीय भाव में बैठे, इसका मतलब ये होता है कि लग्नेश जब द्वितीय भाव में हो बैठे तो व्यक्ति जीवन भर कुटुंब, परिवार, फूड, वाणी से के कर्म से जीवन भर जुड़ा रहेगा। ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करते हैं परिवार की स्टेटस को ऊपर बढ़ाते हैं। व्यक्ति धनी होगा, अपने एफर्ट से धन कमाएगा, लेकिन वो अपनी ऊर्जा को खर्च कहाँ पे करेगा, बोलने में खर्च करेगा। हो सकता है वो बहुत बोलता हो सकता है वो बहुत जोर लगा के बोलता हो सकता है वो सिंगर हो। जैसे अगर जेमिनाई असेंडेंट है, मिथुन लगन है और मरकरी द्वितीय भाव में बैठा तो वो एक अच्छा वक्ता होगा। तो आप ये जरूर देखें कि जो लग्नेश वहां बैठा हुआ है वो एक पापी ग्रह है या एक शुभ ग्रह है। अगर शुभ ग्रह होगा तो उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, वो अपनी वाणी से धन की प्राप्ति करेगा, यानी कि वो अच्छा बोलने में, अच्छा स्पीच देने में होने की वजह से उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, व्यक्ति जीवन भर द्वितीय भाव से जुड़ी कार्यों में रहेगा और व्यक्ति अर्ली एज में कमाना स्टार्ट कर सकता है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ सकता है परिवार का। हो सकता है वो परिवार में अकेला हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है, अगर लग्नेश द्वितीय भाव में है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। पापी ग्रह अगर लग्नेश बन जाता है जैसे शनि मंगल हो तो ये डेफिनेटली कुटुंब में परेशानियों को दिखाता है, इनिशियल स्ट्रगल्स को दिखाता है, लेकिन व्यक्ति
संघर्ष के बाद पैसा जरूर कमाता है। ठीक है, अब व्यक्ति हो सकता है कि अपनी पर्सनालिटी और अपने फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से धन कमा रहा है ना, हो सकता है मॉडल हो, या हो सकता है वो सारी चीजें भी है। जब द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय द्वितीय भाव में बैठा हो, यानी सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हो, तो आप ये देखें कि वो सेकंड लॉर्ड आपके अष्टम भाव को भी देखेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको इनहेरिटेंस से, ऑकल्ट से, इंश्योरेंस से भी आपको पैसा देगा। और द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे आपके पास फाइनेंसिस की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही बैठा हुआ है। लेकिन ये एक बहुत ही एक ऐसी प्लेसमेंट है कि अगर मान लीजिए आपके द्वितीय भाव और द्वितीय दोनों के ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ गए, शनि राहु मंगल के, तो वो द्वितीय भाव का स्वामी स्वग्रही होकर के भी संघर्ष लेकर के आ जाता है आपके जीवन में। ठीक है, तो लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो जाता है तो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से, अपने गुणों की वजह से एक स्टेटस को एक्वायर करता है। ठीक है, तो द्वितीय भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठा हो तो आपके लिए धन की अच्छी स्थिति हो जाती है। अगर आपके पास, देखिए, द्वितीय भाव ये दिखाता है कि आप सेविंग्स कर पाएंगे नहीं, जितना धन आपके पास आ रहा है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे नहीं, या वो सिर्फ खर्च में हो जा रहा है, तो उसमें द्वितीय और द्वितीय भाव की स्थिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको एनालाइज ज़रूर करें। आपको सेविंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव आपका पाप प्रभाव में है, यानी वो पीड़ित अवस्था में है। जब तीसरे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठता है तो व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन से, टीचिंग से, मार्केटिंग से, छोटे भाई बहनों की तरफ से धन की प्राप्ति करता है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि थर्ड का स्वामी द्वितीय भाव से संबंध बना रहा है, यानी कि व्यक्ति कम्युनिकेशन में अच्छा होगा, बोलने में अच्छा होगा, और तीसरे भाव के से जुड़े हुए शॉर्ट ट्रेवल, मार्केटिंग, नेटवर्किंग उससे, या राइटिंग, उससे ये धन की प्राप्ति करेगा। क्योंकि थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा, तो ये टीचर्स के चार्ट में बहुत पाया जाता है, जो टीचर्स होते हैं उनके चार्ट में बहुत पाया जाता है। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो ये रेंटल इनकम को शो करता है। ये शो करता है कि आपके पास धन, प्रॉपर्टी अच्छा होगा। ठीक है, आपके पास जो एसेट्स होंगे, जैसे गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, इस प्रकार के एसेट्स होंगे आपके जीवन में, और वो आपको धन भी देंगे। जैसे आपने गाड़ी खरीदी और उससे आपको धन की प्राप्ति, आपने घर बनाया, उसको आपने रेंट पे दे दिया। ठीक है, ये दिखाता है कि आप चौथे भाव यानी प्रॉपर्टी से, मदर से, व्हीकल से, ठीक है, या जनता से, जनता का सेवक है ना, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, वहां से आपको धन की प्राप्ति करवाता है। यानी चौथे भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में हो तो ये अपने से 11वें जा रहा है, तो ये आपके चौथे भाव के चीज़ों को भी एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन देता है उसको। तो चौथे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाना एक बहुत अच्छी आपकी जो है एक प्लेसमेंट है चार्ट के अंदर। व्यक्ति जो है, अगर आपका पंचमेश द्वितीय भाव में बैठा हो, तो पंचमेश अगर द्वितीय भाव में बैठा हो तो फिफ्थ हाउस एंटरटेनमेंट का होता है, स्पेकुलेशन का होता है, ठीक है, एजुकेशन का होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी कम्युनिकेशन से, अपने टीचिंग एबिलिटी से, ठीक है, या गवर्नमेंट से पैसा कमाता है, गवर्नमेंट जॉब से पैसा कमाता है, अगर फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में गया तो ये कहीं ना कहीं फिफ्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना अपने बोलने की वजह से, म्यूजिक की वजह से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने की वजह से पैसा कमा सकता है। फिफ्थ का लॉर्ड सेकंड में गया तो अपने से दशम में जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। यहाँ पे व्यक्ति को हो सकता है कि स्कॉलरशिप मिले, हो सकता है उसको अवार्ड्स मिलते हों एजुकेशन में, ठीक है। लेकिन अगर ये फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में गया और अफ्लिक्टेड हो जाए शनि मंगल राहु से, तो आपको चाइल्ड बर्थ में दिक्कतें आ सकती हैं, आपके बच्चों को करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, और आपका बच्चा आपसे दूर रहेगा, ठीक है, वो दूर जाएगा, वो अर्ली एज में आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो। हालांकि फिफ्थ लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाता है तो आपके धन को बढ़ाता है, ये अपने आप में एक धन योग बन जाता है, ठीक है। ऐसे लोग एडवाइजरी, है ना, कंसल्टेंट होना या एस्ट्रोलॉजर्स होना, इस प्रकार से ये धन की प्राप्ति देता है। अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में गया तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके बोलने से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, या हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट से पैसा कमाता हो, डिजीज से पैसा कमाता हो, यानी कि दूसरों के रोग दुख से पैसा कमाने वाला व्यक्ति। डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, एक अच्छा ऑडिटर या अकाउंटेंट हो सकता है, ठीक है। बैंक में काम करने वालों के चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में पाया जाता है। टैक्स से जुड़ा हुआ काम करने वालों का सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में पाया जाता है। लोन से पैसा, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास लोन चला रहता है ना। मामा जो है हो सकता है इनिशियल लाइफ में इसको सपोर्ट करें, लेकिन
इन लोगों को अपने मामा या अपने ननिहाल पक्ष को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना रहता है, यानी कि इनको जो है अपने मामा को भी सपोर्ट करना रहता है, क्योंकि 6th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया। तो कई बार ये इंडिकेशन देता है कि आप परिवार से अलग हो गए, 6th लॉर्ड 2nd हाउस में है, और आपने मामा के यहाँ पे रहने चले गए थे, चाहे एजुकेशन के लिए है, चाहे दूसरी किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो 6th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में होता है तो ये कहीं ना कहीं कुटुंब में परेशानी और कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। ऐसे लोग कई बार अपने बोलने की वजह से आर्गुमेंट्स या कम्पिटिटिव मोड में नज़र आते हैं, उनके शब्द ऐसा लगता है कि वो एक कंपटीशन या वो एक चैलेंजिंग मोड में है। तो 6th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में जाए तो कहीं ना कहीं ये आपको जो है लोन की वजह से आपके पैसों का लॉसेस, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, या आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरना भूल गए, ठीक है, और आपका पैसा उसमें चला जा रहा है, तो ये 6th लॉर्ड 2nd हाउस में इस प्रकार से मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर 7th लॉर्ड द्वितीय भाव में हो तो आपको पत्नी से धन की प्राप्ति, बिजनेस से धन की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में या शादी होने के बाद आपको धन बढ़ेगा, धन आएगा जीवन में, लेकिन अगर ये अफ्लिक्टेड होगा तो आपको पत्नी की वजह से, मैरिड लाइफ की वजह से बहुत सारे लॉसेस होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में भी आपको दिक्कतें नज़र आएंगी। तो 7th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में जाए, क्योंकि अपने से अष्टम में जा रहा है, तो ये दिक्कतें दिखाता है यहाँ पे। 8th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में है, अगर 8th लॉर्ड 2nd हाउस में है तो ऑकल्ट से, ज्योतिष से, रिसर्च से आपको धन देगा, लेकिन 8th लॉर्ड का 2nd हाउस में जाना अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, सेविंग में दिक्कतें ज़रूर देता है आपको। पैसों का मिसमैनेजमेंट, जैसे होता है लोगों का बटुआ खो जाता है, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी वजह से, कोई मैसेज आया फ़ोन पे, उस पर क्लिक किया तो वो पैसा चला गया, गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ पे लॉसेज हो सकते हैं आपको। हालांकि 8th लॉर्ड जब 2nd हाउस में हो तो व्यक्ति अपने धन को छुपा के रखता है, अपने रिसोर्सेज को छुपा के रखता है, उसको ज्योतिष से, रिसर्च से, इंश्योरेंस से, अष्टम भाव की जुड़ी हुई चीज़ों से आप उसको धन की प्राप्ति ज़रूर होती है। 8th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में हो, खाने की हैबिट्स को गड़बड़ा देता है, उसको, उसकी जो खाने की हैबिट्स है वो गड़बड़ा जाती है। 8th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठा हो तो इसलिए स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं व्यक्ति के पास, जितना धन आ रहा है उसके पास वो इमीडिएटली खर्च भी हो जा रहा है। तो 8th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में हो तो वो अष्टम भाव की चीज़ों से, अष्टम भाव के जुड़े हुए कार्यों से आपको धन देता है, ठीक है। 9th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में चला गया तो पिता के साथ रिलेशनशिप या गुरु के साथ रिलेशनशिप में दिक्कतें ज़रूर देगा आपको, ठीक है। हालांकि पिता से आपको धन की प्राप्ति ज़रूर होगी, क्योंकि 9th लॉर्ड 2nd हाउस में गया, ये अपने आप में एक धन योग बन जाता है। यहाँ पे आपको 9th हाउस से जुड़े कार्य, चाहे वो कंसल्टिंग का हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, यहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 9th लॉर्ड 2nd हाउस में गया। तो आप धन के मामले में कहीं ना कहीं आप एक लकी ज़रूर रहेंगे, यानी कि आपकी किस्मत अपने साथ, आप अपनी किस्मत, क्योंकि 9th हाउस हमारे भाग्य का भाव है, आप अपने भाग्य में लेके क्या आए हैं, अपने भाग्य के साथ आप अपने साथ लेके क्या है, आप लेके आए हैं द्वितीय भाव, यानी कि धन, परिवार और उसकी प्रोस्पैरिटी। तो कहीं ना कहीं आपके आने से परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर धन बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, और आपके लिए भी एक धन योग बन जाता है, क्योंकि 9th लॉर्ड 2nd हाउस में गया। लेकिन कहीं ना कहीं पिता के साथ रिलेशनशिप या पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लॉन्ग टर्म ये दे देता है। हो सकता है आपके पिता बैंक, फाइनेंस, फूड या इससे रिलेटेड किसी प्रोफेशन में काम करते हों, घर के बड़े हों और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ज़्यादा हो। हालांकि 9th लॉर्ड जब 2nd हाउस में देखा गया तो गुरु तुल्य व्यक्ति से कोई आर्गूमेंट या गुरु के साथ पैसों को लेकर के कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें होती है। लेकिन 9th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में जाए तो ये हायर एजुकेशन का योग होता है, जैसे PhD करना, मास्टर्स करना, और हायर एजुकेशन और लर्निंग में लगे रहना, क्योंकि 9th लॉर्ड 2nd हाउस में गया, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज रखने वाला होता है, ठीक है। कोई ना कोई टाइटल, कोई ना कोई एक अच्छा टाइटल भी इनके नाम के आगे लग जाता है, जैसे कि डॉक्टर लग गया, या पंडित जी लग गया, है ना, गुरु जी लग गया, है ना। लोग इस तरीके से उनको थोड़ा सा एक इंडिकेशन या यहाँ पे ये मिलता है कि इस तरीके का स्टेटस ये एक्वायर कर सकता है। तो 9th लॉर्ड 2nd हाउस में एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप बहुत लकी रहेंगे अपने फाइनेंशियल मैटर्स में। इसके अलावा अगर दशम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में चला जाता है, तो द्वितीय भाव, देखिए दशम भाव आपका करियर है, और द्वितीय भाव जो है, आप ये दिखाएं कि द्वितीय भाव
बोलने का है, बैंक का है, फाइनेंस का है, फूड का है। तो व्यक्ति जो है अपने कर्म से अच्छा खासा धन कमाता है, ठीक है। हो सकता है वो टीचर हो, बोलने का कार्य ज़्यादा करता हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपने कर्म से अपने फाइनेंसिस को बढ़ाता है, यानी कि वो अपने परिवार के स्टेटस को आगे लेके जाएगा अगर 10th लॉर्ड 2nd हाउस में चला जाता है, क्योंकि अपने से 5th हाउस में चला जाए, यानी कि 10th हाउस। तो यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 10th लॉर्ड दशम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में किसी मैलेफिक प्लेनेट के साथ बैठ जाए, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हो सकता है कि आपने अपने कर्म में कुछ गड़बड़ करके, कुछ अनैतिक कार्य करके आप धन कमा लिया, ठीक है। कुछ आपने शॉर्टकट वे में धन कमा लिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर लाइफ के लिए, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब 10th लॉर्ड 2nd हाउस में हो तो आप अपने ना माइंड योर कर्मा, ये जो एक लाइन है, ऐसे लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ। तो 10th लॉर्ड हालांकि 2nd हाउस में होता है, बहुत फ्यूचरिस्टिक लोग होते हैं, फाइनेंस को लेकर के इन्वेस्टमेंट करना, प्लान्स बनाना कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इसके लिए तो ये सही है, लेकिन यह ध्यान रखें कि यहाँ पे ये शनि मंगल या राहु के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। 11th लॉर्ड 2nd हाउस में गया, इट इज़ अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ धन योग। 11th लॉर्ड जब 2nd हाउस में जाता है तो ये इंडिकेशन हो जाता है कि आपके पास जो इनकम आ रहा है वो सीधा आपके खाते में जा रही है, वो सीधा आपके अकाउंट में जा रही है, यानी बैंक अकाउंट में जा रही है। तो ये पैसे से पैसा बनता है। अगर 11th का लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया तो पैसे से पैसा बनाने वाले लोग होते हैं, धनी होते हैं, और धनी परिवार में जन्म होता है इन लोगों का, और इनके पैदा होने के बाद फाइनेंसेस बढ़ते ही हैं। तो 11th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में गया तो ये आप अपने आप में एक धनयोग बना देता है यहाँ पे। और हो सकता है कि आपको धन की प्राप्ति कहाँ से हो सकता है आपको धन की प्राप्ति सोशल मीडिया मार्केटिंग से हो, नेटवर्किंग से हो, ठीक है, रिसर्च से हो। 11वां भाव रिसर्च का भी है, तो यहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। फाइनेंसिस से, क्योंकि 11वां भाव किस चीज़ का है, फाइनेंस का है, गवर्नमेंट ट्रेजरी का है, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी फाइनेंस या अकाउंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हो, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। या आपको इन्वेस्टमेंट प्लान्स या बिजनेस प्लान्स बताने हैं दूसरों को, वहाँ से धन की प्राप्ति हो सकती है। 11th लॉर्ड जब 2nd हाउस में होता है तो इट इज़ अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस, क्योंकि ये पैसा, अच्छा पैसा आने का एक इंडिकेशन है। मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक है, हालांकि जब आप ज्योतिष को डीपली सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन। तो उसके लिए भी मैं अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। और एडवांस लेवल पे कोई सीखना चाहता है तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं धन को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, तो आप उसको सीख सकते हैं जिनको ये जनरलाइज लगता है वीडियो। अब मान लीजिए 12th लॉर्ड 2nd हाउस में गया। जब 12th लॉर्ड 2nd हाउस में गया तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो पैसा आएगा वो खर्च हो जाएगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगा, लेकिन ये परिवार से दूर करेगा, लेकिन फॉरेन इनकम दे सकता है, यानी कि आपको विदेश से पैसा आ सकता है, और जो पैसा आएगा वो आप इन्वेस्टमेंट में आपका जा सकता है, ठीक है। तो जो पैसा आ रहा है उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि 12th लॉर्ड अपने से तीसरे भाव में जा रहा है, ठीक है, अगर वो 2nd हाउस में बैठता है। 2nd हाउस के लॉर्ड का 12वें में बैठना अच्छा होता है, हालांकि एक्सपेंडिचर्स, खर्चे वहाँ भी ज़्यादा रहते हैं, टिकता नहीं है पैसा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने से 11वें जाने की वजह से अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा, वो क्या कर रहा है, वो अपने से तीसरे भाव में, यानी कि आपको धन, फैमिली का ग्रेस बचाने के लिए, परिवार के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। हालांकि ये फॉरेन से पैसे आने का एक योग है। हॉस्पिटल्स, ऐसे लोग जो डोनेशंस करते हैं, ऐसे लोग जो एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ के लिए काम करते हैं, इन सब चीज़ों से यहाँ पे आपको कनेक्ट करेगा, वहाँ पे आप डोनेशंस भी करेंगे, खर्चा भी उठाएंगे, क्योंकि 12th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो 12th लॉर्ड जब 2nd हाउस में बैठता है तो अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान दें आप, और अपने फाइनेंसिस को मैनेज करें, है ना। जितने चादर हो उतने पाँव पसारें, या आप चादर को बड़ा करें। उस चादर बड़ी कैसी होगी, वो आप द्वितीय भाव और 11वें भाव को जब देखेंगे तो वो वहाँ से पता चलेगा कि चादर बड़ी कैसे हो सकती है। चलिए, आज के लिए ये एक फटाफट से मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। देता हूँ अलविदा, धन्यवाद।